अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सरीबा एंड आई एम फ्रॉम वेबियास कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का एक दूसरा टॉपिक लाए हैं जिसमें हम मार्केट ट्रेंड्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें मार्केट की डायरेक्शन और पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स दिखाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में जो ट्रेंड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मार्केट में दो मेन ट्रेंड्स हैं, एक है अप ट्रेंड और दूसरा है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड जो है वो तब होता है जब प्राइस लगातार हायर हाइस और हायर लोस बनाता है। जैसे हम एग्जांपल देखें तो स्टॉक का प्राइस जैसे 100 था, 100 से 105 हुआ, हाई हुआ, फिर 110 हुआ और हाई हुआ, फिर 115 हुआ। यानी कि हर नया हाई जो है वो प्रीवियस हाई से ज़्यादा है और हर लो प्रीवियस लो से ऊपर है। ये क्या कहलाता है? ये है अप ट्रेंड, मतलब बायर्स कंट्रोल्स में है। जैसे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये जिगजैग टाइप लाइन भी दिखाई गई है जिसमें आपको हायर हाइस और हायर लोस क्लियरली जो है मार्क किए हुए शोज किए जा रहे हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, पहले हायर हाई है, फिर उससे और हायर हाई, फिर और हाई, ये इस तरह से पूरा आपको ये चार्ट में शो किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो डाउन ट्रेंड जो है वो तब होता है जब मार्केट प्राइस लगातार लो और जैसे लगातार लोअर हाइस और लोअर लोस बनाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो स्टॉक का प्राइस पहले क्या है, 115 है, इससे लो हुआ 110, फिर इससे लो 105, फिर इससे लो 100 हुआ। यानी हर हाई प्रीवियस हाई से क्या हुआ, नीचे हुआ, और हर लो प्रीवियस लो से भी नीचे हुआ। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये डाउन ट्रेंड कहलाता है। मतलब इसका ये है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें भी आपको जो है वो रेड जिगजैग लाइन दी गई होगी जिसमें आपको क्लियरली जो है ये डाउन ट्रेंड जो है वो शो किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से शो किया हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, नीचे आते हैं हम, तो इसमें देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर होते क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं। सपोर्ट जो है ना, जब प्राइस नीचे से आके किसी इम्पोर्टेंट जोन से ऊपर आकर जिसे रुकता है तो उसे क्या कहते हैं, हम सपोर्ट कहते हैं। और जो रेजिस्टेंस क्या है, जैसे जब प्राइस ऊपर से किसी इम्पोर्टेंट जोन पर आकर रुकता है तो उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इसका उलट हो गया। जैसे सपोर्ट में क्या हुआ, नीचे से ऊपर आकर किसी जोन पे रुक गया, और रेजिस्टेंस में क्या हुआ, ऊपर से आकर किसी जोन पे रुक गया। इसका जो हम इस्तेमाल देखें तो ये हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइंस दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाते हैं। इसके अगर हम टाइम फ्रेम्स की बात करें तो इसमें जो टाइम ट्रेंड्स इसका दिया गया है वो जो है इंट्राडे में 5 मिनट और 15 मिनट है, और स्विंग ट्रेड में 1 आवर या फिर और इसके साथ 1 डे। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट से ये कितना टाइम फ्रेम लेता है, 1 डे, फिर 1 वीक, और इससे ये 1 मंथ तक चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हॉरिजॉन्टल लाइन की हमने बात की थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अब क्या होती है इस पर हम आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन है जो प्राइस चार्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है। इसकी फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि प्राइस रिपीटेडली 100 के आसपास रुक रहा है। जैसे फिर आप लाइन ड्रॉ करो और ये 100 का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बन गया। तो इस तरह से हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन का पता चलता है। अब ये आखिर अब सवाल आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम फाइंड कैसे करें। तो इसमें क्या है, हमें क्या इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हम इसकी प्राइस हिस्ट्री को देखेंगे, फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इस पर टचेस होंगे ना आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। फिर इसका जो लेवल एडजस्ट होगा उसको, जो लेवल्स होंगे उसको आप एडजस्ट करें, यानी जहाँ प्राइस रिवर्स होने की हाई प्रोबेबिलिटी हो उसे वहाँ पर करें। फिर अब हम यहाँ पर देखें ना, चार्ट हमारे पास दिए गए हैं दो, एक जो है पेल का और एक पीएसओ का है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको क्लियरली जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल क्लियरली शो की गई है कि किस तरह से क्लियरली लाइन हॉरिजॉन्टल की किस तरह से आती हैं। नीचे हम आके बात करते हैं कि जो ट्रेंड लाइंस होती हैं उसकी टाइप्स क्या होती हैं। ये दो तरह की होती हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है अप ट्रेंड लाइन और एक है दूसरा
डाउन ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव स्लोप होता है, दो से ज़्यादा लो पॉइंट्स कनेक्ट करके बनाई जाती है ये। और ये जो है सेकंड लो हमेशा इसमें क्या होता है, पहले लो से ऊपर होता है। और ये लाइन सपोर्ट का काम भी करती है। और इसमें ना आपको कम से कम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम ना 2 पॉइंट्स की नीड होती है। जैसे अब हम नीचे आके हम चार्ट देखें तो CHCC का और GTYR का, इसमें अगर हमारे पास 2 चार्ट दिए गए हैं तो इसमें क्लियरली हमें डाउन ट्रेंड लाइन दिखाई गई है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आपको क्लियरली अप ट्रेंड लाइन दिखाई गई है। फिर नीचे आके हम बात करते हैं इसकी जो दूसरी टाइप है वो डाउन ट्रेंड लाइन की बात करते हैं कि वो डाउन ट्रेंड लाइन होती क्या है। जिस तरह अप ट्रेंड लाइन पॉजिटिव स्लोप थी, डाउन ट्रेंड लाइन क्या होती है, वो नेगेटिव स्लोप होती है। इसमें क्या होता है, लोअर हाइस और लोअर लोस कनेक्ट करके बनाई जाती है। अब इसमें अगर अप ट्रेंड में सडनली लोअर हाइस और लोअर लोस बनते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो डाउन ट्रेंड है वो शुरू हो गया है। ये जो डाउन ट्रेंड है ना, वो क्या होता है, किसी भी टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। इसमें मिनट्स भी होते हैं, इसमें डेज भी आ जाते हैं, इसमें ईयर्स भी आ जाते हैं, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये होता है। इसमें हमारे पास अब हम देखें तो 2 चार्ट इसके दिए गए हैं, SNGP और NML। इसमें भी आपको क्लियरली डाउन ट्रेंड लाइन दिखाई गई है कि किस तरह ये डाउन पे आ रही है। पहले लाइन जो थी अप पे थी, फिर ये किस तरह से ये जो आ गई डाउन पर, किस तरह से ये लोअर हाई से ये किस तरह लोअर लो को कनेक्ट करके ये बनाई गई है, डाउन पे आ रही है। तो ये चार्ट भी हमें बता देता है कि ये डाउन ट्रेंड लाइन इस तरह की होती है। इसके बाद हम देखें ना, हमारे पास जैसे कि हमने ऊपर बात की कि डाउन ट्रेंड जो है वो हर उसके हिसाब से होता है, हर टाइम फ्रेम में हो सकता है, जैसे मिनट, डेज या वीक्स या ईयर्स के हिसाब से। और अगर प्राइस लो या लोअर्स हाई और लोअर हाई बनाए तो सेलर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर हमारे पास नीचे आके हम अगर चार्ट में देखते हैं ना तो ये TRG और टेली का जो चार्ट है, ये जो है ना वो ट्रेंड लाइंस की एग्जांपल में है। अब अगर हम इस चार्ट को ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें हमें ना लाइन क्लियरली दिखाई गई है। जैसे हम इसको देखते हैं तो इसमें लाइन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्लियरली लाइन दी गई है कि कौन से लेवल सपोर्ट और कौन से जो हैं वो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, ये दोनों क्लियरली हमें पता चल रहा है। और सेकेंडली, प्राइस जब ट्रेंड लाइन को टच करेगी या ब्रेक करेगी तो मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होगा वो भी इससे डिसाइड होता है कि आगे जाके मार्केट का क्या मूव होना है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो प्राइस ने डाउन ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दोनों को टच किए हैं, ठीक है। यहाँ रिवर्सल या बाउंस का सिग्नल मिलता है। यहाँ पे हमारे पास शो भी हो रहा है, अगर आप देखें तो पता चल जाएगा कि किस तरह ये जो है वो बाउंस का सिग्नल हमें दे रहा है। इसके बाद हम नीचे आके देखते हैं कि जो है वो ट्रेंड चेन, यानी कि ट्रेंड चेंज होता कब है। तो ट्रेंड चेंज जो है ना वो हमारे पास तब होता है जब ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक हो जाए। किस तरह से, जैसे एग्जांपल अप ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अप ट्रेंड जो लाइन जा रही थी वो ब्रेक हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि बायर्स जो हैं वो वीक हुए और क्या हुए, सेलर्स जो हैं वो एंटर हो गए। और इससे क्या हमें शो होता है कि ट्रेंड डाउन हो सकता है इसका। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे चार्ट में हमारे पास दिया गया है ये ट्रेंड लाइन, इसमें बीच में आके ये जो ब्रेक हुई है ये दिखाई गई है। और इससे क्या हो रहा है कि ये जब ब्रेक हुई तो इससे क्या हो गई, जो प्राइस थी वो नीचे आके शिफ्ट हो गई है हमारी। फिर इसके बाद हम नीचे आकर बात करते हैं कि जब ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो जाता है तो आखिर होता क्या है। तो इसमें 2 सूरतें होती हैं, एक जो होता है अप ट्रेंड सपोर्ट जब ब्रेक हो वो, और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो। तो जो अप ट्रेंड सपोर्ट जो है वो ब्रोकन होता है तो इसका मतलब है कि अब रेजिस्टेंस क्या है वो बन सकता है। और दूसरी सूरत में जब डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस ब्रोकन होता है तो इससे क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अब क्या बन सकता है, ऊपर वाले का जो है वो उल्टा आके बन सकता है, यानी कि अब क्या है, सपोर्ट बन सकता है। पहले जो था वो रेजिस्टेंस बन सकता था अप ट्रेंड सपोर्ट में, और जो डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस है इसमें क्या बन सकता है, सपोर्ट आके बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस जो है हम इसमें देखेंगे, प्राइस जैसे 12 पर
थी 12 पर अप ट्रेंड लाइन ब्रेक करके क्या हो गया, नीचे गया। और अब है क्या, 12 अब रेजिस्टेंस बन गया। 12 क्या हो गया इसका, जब ये अप ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे गया ना, तो ये जो 12 प्राइस थी ये क्या हो गई, ये इसका रेजिस्टेंस बन गई। और अब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब जो है ना वो प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगी। जैसे हम इसमें ये चार्ट देखें तो हमारे पास चार्ट में भी शो हो रहा है कि किस तरह ये अप ट्रेंड, जो ब्रोकन अप ट्रेंड है और प्राइस का रिएक्शन किस तरह क्लियरली दिखाया गया है कि ये किस तरह 12 पे आके रेजिस्टेंस बन गया और अब ये 12 से किस तरह ऊपर नहीं जा सकता। ओवरऑल जो है इस जो ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस हमेशा मार्केट का डायरेक्शन और रिवर्सल समझाते हैं और हमेशा प्राइस एक्शन और कंफर्मेशन के साथ ही इन्हें यूज़ करना चाहिए।